शादी के बाद मेरे हस्बैंड का पहला जन्मदिन था। मेरे माइंड में बहुत सारी बातें थी, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में जन्मदिन कैसे बनाऊं, कैसे ना करूं, उसके बावजूद भी जो मैंने सरप्राइजेस कर दिए अपने हस्बैंड को, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। रात को 12 बजे से ही मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइजेस देना चालू कर दिए थे, और नेक्स्ट डे जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन भी रात को 12 बजे तक लॉट्स ऑफ सरप्राइज़ मैंने अपने हस्बैंड को दिए। आप लोग भी इस वीडियो के जरिए कोई ना कोई आइडिया ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए इस वीडियो का छोटा सा ब्लॉग बना के आपके लिए डाल रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोटो उस टाइम की है कि रात को 12 बजे मैंने अपने देवर को बोला था कि आप हमारे फ्लैट पे आना, और हमारे फ्लैट पे आने के बाद बैल बजाना, साथ में केक लेके आना और मेरी बैल डोल बजाना, बैल बजाना और केक को रख के और भाग जाना। ठीक उन्होंने ऐसे किया। रात को 12 बजे वो मेरे फ्लैट पे आए, उन्होंने बैल बजाई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, देखिए ज़रा रात को उतने 12 बजे कौन आया है। जब उन्होंने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने एक केक रखा हुआ था और उस केक के ऊपर एक गुलाब रखा हुआ था। वो केक को लेके आए और जैसे ही वो केक को लेके आए, मैंने कुछ बैलून्स फुला रखे थे, वो बैलून को लेके मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया और रात को 12 बजे इस तरीके से मैंने उनको अपना पहला सरप्राइज़ दिया। हम लोगों ने केक काटा और वो बहुत खुश हुए। बहुत खुश होने के बाद केक पे काटकर हम सो गए। नेक्स्ट डे जब हम अर्ली मॉर्निंग में उठे तो मेरे सोफ़े पे बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे, जो कि उनके ससुराल से उनके लिए आए हुए थे, मतलब मेरी मम्मी के द्वारा उनके लिए भेजे गए थे। एक छोटे से बच्चों ने, मेरे भाभी के बच्चों ने अपने फूफा जी के लिए, मेरी मम्मी जी ने अपने दामाद के लिए, मेरे भैया भाभी ने भेजे हुए थे अपने जीजा जी के लिए। तो वो खोल के देख रहे थे। और उसके बाद जैसे कि सनातन धर्म की परंपरा रही है, हिंदुओं की धर्म की परंपरा रही है कि जब भी आपका जन्मदिन होता है तो एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। तो फिर हमने एक पौधा मैंने उनसे लगवाया। इस तरीके से हमने एक गमले में वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण करने के बाद वो जब नहाने के बाद उन्होंने अपनी सासू माँ द्वारा दिया हुआ उपहार, जो उनकी सासू माँ ने दिया था, वो पहना। एक कुर्ता पजामा उनकी सासू माँ ने दिया था। और उसके बाद हमने घर पे एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। पूजा के साथ साथ फिर हमने हवन भी कराया था, जिसकी मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, ये आपको फ़ोटो मैं दे रही हूँ कि हमने सत्यनारायण की पूजा कराई और हवन कराया। हमारी सोसाइटी में जितने भी गार्ड थे सबको हमने प्रसाद का वितरण किया और दिन की शुरुआत कुछ हमने फिर इस प्रकार से पूजा हवन वगैरह से करी, जिसकी ये वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ। और पूजा करते करते अराउंड पंडित जी 10 बजे आए थे और पूजा करते करते 2 बज गए थे। अब सीधा चलते हैं बर्थडे पे जो हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ कि जन्मदिन वाले दिन रात को मैंने बहुत सारे डेकोरेशन करी थी। डेकोरेशन करने के बाद हम लोगों ने मिलके केक काटा था। और केक काटने के बाद मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। जब मैंने उनको केक के लिए बोला तो उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया अपने साथ और मेरे साथ ही मिलकर केक काटा। और केक काटने के बाद ही इस समय मैं अपनी भाभी से बोल रही हूँ कि भाभी प्लीज़ टिश्यू पेपर लेके आ जाइए, क्योंकि मैं टिश्यू पेपर लाना भूल गई थी। उसके बाद मैंने इन्हें एक गिफ्ट दिया जो भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो गिफ्ट था, मैंने उनको एक चैन, गोल्ड की चैन में एक डायमंड का लॉकेट दिया था, क्योंकि हम कृष्ण भगवान जी को बहुत मानते हैं। हमने आप सोच रहे होंगे कि हमने मोमबत्ती क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और मोमबत्ती लगाना, वैसे भी कोरोना वायरस था और मोमबत्ती लगाना हमें शोभा नहीं देता है, मोमबत्ती नहीं लगानी चाहिए। इनकी खुशी के लिए हमने केक तो काटा। उसके बाद मैंने उन्हें वो डायमंड वाला लॉकेट वाली चैन पहनाई और चैन पहनाने के बाद मैंने उनके पैर भी बाकायदा सब लोगों के सामने छुए। यहाँ पे मेरे बहुत सारे देवर जेठ, मेरे घर से आए हुए लोग भी थे और सबके सामने फिर वो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। वीडियो में आप देख रहे होंगे। इसकी वीडियो भी मैं आपको, फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूंगी, लगा दूंगी साइड में कि मैंने कैसा लॉकेट था और कैसी चैन थी, लॉकेट का क्या था, हाँ वो भी मैं आपको भेज दूंगी। उसके बाद ही अपने दोस्तों के साथ कुछ मस्ती कर रहे थे, कुछ इस टाइप से केक वेक दे रहे थे, अपने भाइयों को खिला रहे थे तलवार से। उनकी मस्ती मजाक आराम से चलता रहा बहुत देर तक। और मस्ती मजाक होने के बाद फिर मैंने इनको एक और अच्छा सा सरप्राइज़ दिया। पहले तो मैंने ये सरप्राइज़ दिया था कि मैंने फूलों से पूरा आई लव यू लिखा था। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो केक रखा है, ये मैंने बाकायदा फूलों से लिखा था आई लव यू, प्रॉपर आई लव यू फूलों से लिखा हुआ था। और वो हैप्पी बर्थडे का तो बैलून ऑनलाइन आप ले सकते हो, ऑनलाइन ही मिलता है। ये भी मैंने भी ऑनलाइन ही लिया था हैप्पी बर्थडे का जो ये लिखा हुआ है। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इन्होंने मस्ती मजाक करी।
अब इस टाइम पे मैं आपको ये अपने कमरे की कुछ डेकोरेशन दिखा रही हूँ जो मैंने करी थी। मैंने ये फूल से आई लव यू लिखा था, ये हैप्पी बर्थडे लिखा था, और ये जो आप ऊपर ये बैलून देख रहे हैं ना, इसके नीचे दिल लगा हुआ है, इस पे किसी ना किसी पे कोई ना कोई मैसेज जरूर है। नेक्स्ट सरप्राइज दिया था, मैंने एक वॉल पे अपना बहुत सारा फोटोओं का कोलाज बनाया था जिसको मैंने एक पर्दे से ढका हुआ था। ये फोटो का कोलाज बाद में कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जिसमें हमारी शादी की फोटो, एंगेजमेंट की फोटो थी, हम हनीमून पे गए थे उसकी फ़ोटो, और हम पहली बार कहाँ मिले थे उसकी फ़ोटो थी। साथ ही साथ मैंने अपने मॉम डैड से ये वीडियो बनवाई थी, आप भी देख लीजिए अपनी फैमिली। सतीश को जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगला साल भी आपका इसी तरह बहुत अच्छा निकले। सतीश को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। हैप्पी बर्थडे सतीश, गॉड ब्लेस यू। प्रिया जिया जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जीजा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हमारे को इसी तरह से प्यार देते रहें जैसे आप लोग अभी दे रहे हैं। एक बार पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सतीश जीजू, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे पुप्पा जी, लव यू ऑलवेज। हैप्पी बर्थडे पुप्पा जी, लव यू। बर्थडे पुप्पा जी, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सतीश भाई। हैप्पी बर्थडे सतीश जीजू। मेरे फैमिली के हर मेंबर ने इन्हें जन्मदिन कुछ इस प्रकार से विश किया था। ये मेरी डेकोरेशन थी जो मैंने लगाई थी, और जो ये दिल आपको दिख रहे हैं ना, ये दिल पे, हर दिल पे मैंने रात को बैठ के कुछ ना कुछ लिखा था। ये थोड़े बहुत स्नैक्स थे जो जन्मदिन के बाद मैंने उनके जो भाई आए थे उन लोगों को दिए थे। खाने में मैंने पाव भाजी बनाई थी क्योंकि मैं मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। ये कुछ मैसेज हैं जो मैंने इनके लिए लिखे थे बाकायदा, आप लोग भी पढ़िए, शायद आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे मैंने हर मैसेज पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, हर दिल पे कुछ ना कुछ लिखा है अपनी शादी के बारे में, वो मेरी लाइफ में आया उसके बाद क्या क्या हुआ। तो ये मैंने अपने हस्बैंड का पहला जन्मदिन बनाया, बहुत दिल से बनाया, और कोरोना जैसी महामारी के चलने के बावजूद भी मैंने इतना अच्छा से सेलिब्रेट किया। उनको बहुत पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।